हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सोम क्लासेस के इस नए वीडियो में। मैं संजीव सर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपका चैप्टर नंबर 11, ठीक है, विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने आप लोगों से पूछा भी था कि आपका सिलेबस आगे बढ़ाया जाए या न्यूमेरिकल की सीरीज, तो मैक्सिमम बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं कि सर पहले सिलेबस उसके बाद ही, और कमेंट्स जो है आप लोगों का देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। मेरा भी मन यही था कि पहले जो है मैं सिलेबस को पढ़ाऊँ। हालांकि आप लोगों के कमेंट्स जो है हमारे फेवर में आए हुए हैं, ठीक है, तो जानकर बहुत खुशी हुई। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कल हमने आप लोगों के सामने डिस्कस भी किया था कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो जो चीज़ें हमें पढ़नी है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि चैप्टर का नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। डुअल नेचर क्या होता है इसके बारे में कल हमने काफ़ी कुछ डिस्कस आपको किया था। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि जैसे कोई भी पार्टिकल है उसमें जो है तरंग के गुण पाए जाते हैं। अब तरंग में क्या चीज़ है, पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि तरंग की प्रॉपर्टी क्या होती है। यहाँ पे थोड़ा सा किसी भी मैटर के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे कि उसमें जो है पार्टिकल का गुण पाया जाता है, यानी कण का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि विकिरण क्या होता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम विकिरण पढ़ रहे हैं तो विकिरण हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो विकिरण होता क्या है, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन मैंने विकिरण का राइट भी कर दिया है, बुक में नहीं दिया हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ राइट कर दिया, ठीक है, कि जिससे आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों तथा आयनकारी कणों के रूप में ऊर्जा के उत्सर्जन को हम विकिरण कहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी पृष्ठ से अगर कोई भी एनर्जी या कोई भी ऊर्जा हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगों और आयनकारी कणों के रूप में जो है उत्सर्जित होती है, तो उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। ये हमारी सिंपल सी डेफिनेशन है विकिरण की, कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों तथा आयनकारी कणों के रूप में, देखो यहाँ पे दो वर्ड इस्तेमाल किया गया, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, दूसरा आयनकारी कण, ठीक है। तो यानी डुअल नेचर हो रहा है। यहाँ पे तरंग की बात कर रहा है, यहाँ पे कण, चाहे तरंग के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित हो या फिर कण के रूप में जो है ऊर्जा। अब कण में जैसे आपके फोटान, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो है एक बंडल के रूप में चलती है, यानी जिसको हम फोटान बोलते हैं, ठीक है। तो उस कण का मतलब वहीं से है। तो इस रूप में अगर एनर्जी हमारी क्या हो रही है, इमिट हो रही है, यानी उत्सर्जित हो रही है, तो उसको हम बोलेंगे विकिरण, ठीक। चलिए अब आते हैं, आप लोग हेडिंग लगाइए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, ठीक है, जो इस टॉपिक का पहला हेडिंग है। हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। तो ध्यान से समझते हैं इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कॉन्सेप्ट को। भाई कोई भी धातु हो, ठीक है, तो कोई भी धातु हो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, उसमें कहने वाली बात नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या होते हैं, धातु से क्या होते हैं, बंधे हुए होते हैं। पहले हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। देखिए भाई, जो भी चैप्टर आपका चल रहा है, ठीक है, ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आप लोग लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इससे जो है आप लोगों को काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को वीडियो में मिलेगा। और बीच में छोड़कर जाएंगे तो कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो जो है पूरा देखिएगा। और एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को जो है फटाफट लाइक कर दीजिए। तो चाक तो गिर के मेरा टूट गया। चलिए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई नीचे कोई हमारा मेटल रखा हुआ, ये कोई हमारा धातु है, और ये उस मेटल का क्या सरफेस है, क्या है, सरफेस, यानी ऊपरी पृष्ठ ही हमारा क्या कहलाता है, सरफेस कहलाता है। तो अब क्या है कि इस धातु के अंदर हमारे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो है नाभिक के आकर्षण के बल के कारण बंधे हुए होते हैं और बाहर नहीं आ पाते हैं। क्या है, इसके अंदर काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस धातु के सरफेस यानी पृष्ठ सतह से बाहर नहीं आ पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस पर हम बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं, ठीक है, बाहर से कुछ इसको ऊर्जा देते हैं। अब ऊर्जा कई प्रकार से हम दे सकते हैं, अभी उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी की बात करते हैं। एक्सटर्नल
ठीक है, यानी कि बाह्य ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा, इसको हम क्या कर रहे हैं, बाह्य एनर्जी दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो जब इसको हम एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं तो बाहर से ऊर्जा देने के कारण ये ऊर्जा क्या करता है, इस जो इलेक्ट्रॉन अपने धातु से आकर्षण बल के द्वारा बंधा हुआ होता है, उस आकर्षण बल को क्या करता है, तोड़ देता है। यानी हमको एनर्जी इतना पर्याप्त मात्रा में देनी है कि जो इसका इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बल है उसके धातु से, उसके नाभिक से, उसको क्या किया जा सके, ब्रेक किया जा सके। ठीक है, तो जब उसका आकर्षण बल ब्रेक हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, अपनी सतह को, इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है, जैसे ही फ्री हुआ तुरंत सतह को छोड़कर गायब। ठीक है, तो ये सतह को छोड़ देता है, यानी कि इस सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस हमारा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का है। ठीक है, तो चलिए आप लोग लिख लीजिए, लिखिए, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हम भाई देखिए लिख नहीं रहे, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, और अगर भाई नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए शुभम क्लासेस का प्ले स्टोर से, उसमें हमारी हैंड रिटन नोट्स जो है अवेलेबल है। हाँ, लेकिन एक खास बात और बता दे रहे हैं, बाद में जो है मत बोलना कि सर जी आप बताए नहीं, नोट्स वहां से आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप बस वहां ओपन करके पढ़ सकते हैं, लेकिन डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नोट्स वहां पे है, आप चाहे वहां से नोट्स देख के नोट्स तैयार कर लें, या हम बोल रहे हैं यहाँ से नोट्स तैयार कर लीजिए, तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे भाई, जिसको नहीं भी वो स्किप कर सकता है। तो सभी धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि अपने परमाणुओं से बंधन से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि बंधे हुए होते हैं, परंतु धातु की पृष्ठ सीमा से बाहर नहीं आ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि आयनों के आकर्षण बल क्या करते हैं, इसको बांध के रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को बांध के रखते हैं। ठीक है, इन्हें धातु के अंदर रोक के रखता है। इन इलेक्ट्रॉनों को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए हमें बाहर से कुछ क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकि हम इस आकर्षण बल को तोड़ सकें। ठीक है, और इस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, ये जो एक्सटर्नल एनर्जी हमको लग रही है, इसको, इस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। हालांकि कार्यफलन की अभी हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो वह न्यूनतम ऊर्जा, चलिए कार्यफलन की डेफिनेशन लिखिए, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु के, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा लिखो यार। ठीक है, वह न्यूनतम बाह्य ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके या निकाल सके, उत्सर्जित कर सके, कार्यफलन कहलाता है, कार्यफलन कहलाता है। इसे φ0 या W0 से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हुआ, लिखिए सब लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे φ0 या W0 से प्रदर्शित करते हैं। अब लगे हाथ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देख लीजिए, हेडिंग लगाओ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या परिभाषा बनेगी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट
विभवांतर के द्वारा त्वरित करने पर जो एनर्जी प्राप्त होती है वह हमारी क्या कहलाती है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो चलिए हम लिख देते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी इलेक्ट्रॉन को एक वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित करने पर प्राप्त ऊर्जा होती है। ठीक है, कहने का मतलब है किसी इलेक्ट्रॉन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है, विभवांतर लगाकर उसको हम त्वरित करते हैं, उसको एक्सीलरेट करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी प्राप्त करेगा या जितनी उसके अंदर ऊर्जा आएगी वो हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। ठीक है, क्लियर हो गया? इलेक्ट्रॉन को धातु के पृष्ठ से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है? कार्यफलन। यहाँ पे अभी हमने आप देखा। और ये जो आवश्यक ऊर्जा होती है ये किसके बराबर होती है? आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन W0 = H न्यू जीरो। ठीक है, यही होती है। जहां पे H क्या है? H आपका जो है प्लांक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, प्लांक नियतांक। और न्यू जीरो क्या है? जो भी हम एनर्जी बाहर से दे रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम विकिरण द्वारा एनर्जी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो ये उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। न्यू जीरो क्या फ्रीक्वेंसी है किसकी? जो भी प्रकाश हम इस पर आपतित करा रहे हैं, जैसे मान लो अगर हम सनलाइट के द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है इमिट करना चाहते हैं, तो जो भी रेज इस पर आपतित हो रही है, जो भी रेज हम इंसिडेंट करेंगे उसकी ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ये उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। अथवा न्यू जीरो बराबर आप दूसरा कुछ लिख सकते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है? C/λ। तो न्यू जीरो है तो C/λ0। ठीक है, C क्या प्रकाश की चाल है जो कि कभी बदलने वाली तो है नहीं। तो W0 = एक आपका नया फार्मूला आ गया कार्यफलन, W0 = hc/λ0। ठीक है, तो आपके कार्यफलन W के ये दो फार्मूले हैं। अब कार्यफलन को हम दो चीजों से डिनोट करते हैं, एक φ0 दूसरा W0। आपकी इच्छा, आप जिससे भी जो है डिनोट करना चाहे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने जैसा कि आप लोगों से कहा कि जो हम बाहर से एनर्जी दे रहे हैं वो हमारी कई टाइप की एनर्जी हो सकती है। पहला, जितने टाइप की एनर्जी होगी उतने टाइप का उत्सर्जन होगा। अगर हम टेम्परेचर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने का काम करें तो वो जो उत्सर्जन होगा हमारा तापायनिक उत्सर्जन होगा। क्या होगा? तापायनिक उत्सर्जन। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी बात आती है क्षेत्र उत्सर्जन। अगर हम उस धातु के चारों ओर काफी ज्यादा मजबूत यानी प्रबल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें या वैद्युत क्षेत्र अप्लाई करें और उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र उत्सर्जन। दूसरा है विकिरण उत्सर्जन। विकिरण में क्या है कि अगर हम सूर्य के प्रकाश के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना चाहें या इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करें तो उसको जो हम विकिरण उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए तीनों टाइप के हम लिख दे रहे हैं, हेडिंग आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए ये हमारे 3 टाइप के उत्सर्जन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हमने पढ़ा। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन को हम ये 3 टाइप से डन कर सकते हैं, यानी 3 तरीके से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हम कर सकते हैं अगर हम टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, जो प्रोसेस अभी हमने पढ़ा कि जैसे मान लो हमारा कोई ये मेटल है या धातु है, तो धातु में क्या होते हैं? काफी सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धातु के अंदर आपस में आयनों के आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए होते हैं। लेकिन जब इसको हम बाहर से एनर्जी देते हैं, एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, तो इतनी ज्यादा एनर्जी देते हैं कि इसके अंदर का जो आयनिक अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, वो तोड़ा जा सके। तो ऐसी कंडीशन में इसके अंदर से यानी इसके सरफेस से, सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहते हैं। अब ये प्रोसेस 3 तरीके से किया जा सकता है। पहला तापायनिक, इसको हम टेम्परेचर दें बाहर से। अगर ये प्रोसेस हम क्या करें? उपयुक्त प्रोसेस को अगर हम ताप के द्वारा यानी तापन के द्वारा करते हैं और उसके बाद अगर सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? तापायनिक उत्सर्जन। दूसरा है क्षेत्र उत्सर्जन। अगर इस
धातु के चारों ओर हम क्या करें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करें, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें। उसके बाद विद्युत क्षेत्र अप्लाई करने के बाद यदि इस धातु के सतह से यानी पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है तो ये जो हमारा उत्सर्जन होगा वो हमारा क्षेत्र उत्सर्जन कहलाएगा। ठीक है। तीसरा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। इसमें क्या है कि यदि हम इस धातु पर, यदि हम किसी धातु पर निश्चित आवृत्ति का प्रकाश डालें, यानी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी की जो है रेज इंसिडेंट कराएं या प्रकाश डालें, तो इसके सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, जिसे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है। अब आती है बारी प्रकाश विद्युत प्रभाव की। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, यहीं से जो है उसका कॉन्सेप्ट जनरेट किया गया, प्रकाश विद्युत प्रभाव। और जो जैसा कि हमने कहा एक निश्चित आवृत्ति, यानी जिस निश्चित आवृत्ति की प्रकाश इस पर डाली जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जिस न्यूनतम आवृत्ति की प्रकाश की हमें जरूरत होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति कहलाती। क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति, यानी कि अगर इंग्लिश में हम बोले तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्रकाश विद्युत प्रभाव। चलिए अगली हेडिंग लगाइए। प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है कि जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, जब निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु के सतह पर डाला जाता है तो उस धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। और इस घटना को, ठीक है, इस पूरे घटना को, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन का, उसी को हम कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा इन दोनों तरीकों से नहीं किया जाएगा, केवल किससे किया जाएगा? थर्ड वाले तरीके से। ठीक है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में हम क्या करेंगे, एक निश्चित आवृत्ति या उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब इस पर हम डालेंगे, ठीक है, तो इस धातु के सतह से मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, जिसे हम कहते हैं, यानी इस पूरी घटना को क्या कहा जाएगा? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब इस प्रकाश विद्युत प्रभाव में, ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे ये हमारे कौन से इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन, भाई जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कहीं मूव कर रहा, अगर कोई हमारा एक क्लोज्ड हम पाथ ले लें, यानी कि बंद रास्ता ले लें, और उसके अलॉन्ग अगर हमारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन करने का मतलब क्या? आवेश प्रवाहित हो रहा है। और अगर आवेश प्रवाहित हो रहा तो वहां पे धारा भी क्रिएट होगी, जिसे हम कौन सी धारा बोलते हैं? प्रकाश धारा। और इस प्रकार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से जो करंट मिलती है उसको बोलते हैं प्रकाश धारा। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आई थिंक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियरली मैंने समझाने की कोशिश की है और मैक्सिमम बच्चों को समझ में भी आया होगा, कहीं कोई डाउट होगा भी नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की। अगर उसके बाद भी बावजूद भी आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर डाउट नहीं हो तो वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कैसा लगा। और इसके बाद कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, यानी कि एक्सपेरिमेंटल। ये जो सारी चीजें अभी हमने ओवरव्यू में पढ़ा, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? डिटेल में प्रायोगिक अध्ययन का मतलब करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिए, और जिससे हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके स्टूडेंट।